10th तक मतलब सीन ये था ना कि मुझे थोड़ा-थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आता था कंप्यूटर साइंस में, तो उस समय मैंने 11th में कंप्यूटर साइंस ले लिया था। तो सीन ये था कि मैंने इसलिए यहाँ पे जॉइन किया था क्योंकि जो प्लेसमेंट का जो वो होता है बोर्ड इवन, तो वहाँ पे गूगल लिखा था, तो मैंने ये सोच के एडमिशन तो ले लिया। मैंने सोचा जैसे-जैसे टीचर्स बोलेंगे वैसे-वैसे फॉलो करूँगा, गूगल क्रैक हो जाएगा। 1 साल तो पूरा इसी में बीत गया मेरा कि भाई जैसे-जैसे टीचर्स बोल रहे हैं सीजीपीए लाओ, ये सब्जेक्ट पढ़ो, वो पढ़ो। तब सीजीपीए अच्छी करने के चक्कर में वो पूरा साल गया। सेकंड ईयर आया तो फिर सीनियर से पता चलने लगा कि भाई गूगल आती नहीं है, वो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, खाली वो बोर्ड पे दिखता है कि एल्यूमिनीज हैं यहाँ पर। हाय गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आयुष अग्रवाल से। ही इज फ्रॉम अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन, मतलब वाराणसी के पास एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता है। ही हैज रिसेंटली क्रैक्ड 2 अमेजिंग कंपनीज में इंटर्नशिप। वन इज Amazon एंड अनदर कंपनी इज रेड हैट। तो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या था प्रोसीजर Amazon का, उन्होंने अप्लाई कैसे किया। मतलब ही टोल्ड मी दैट मतलब बिना देखे वो अप्लाई कर रहा था हर जगह, हर किसी चीज में, विदाउट गेटिंग रिप्लाईज। मतलब उसको रिप्लाईज नहीं आ रहे थे, बट फिर भी स्टिल मन के अंदर ये होप थी कि यार कभी ना कभी तो रिप्लाई आएगा। तो ऐसे ही उसने जितनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी सब में अप्लाई किया एंड फाइनली ही लैंडेड अप विद द टेस्टिंग। उसको टेस्ट लिंक भी आया, उसने टेस्ट भी दिया, इंटरव्यूज भी दिए एंड फाइनली ही गॉट दैट अमेजिंग इंटर्नशिप। तो बात करेंगे आयुष से, विल टॉक अबाउट हिज एंटायर जर्नी। काफी मोटिवेटिंग है यार, जरूर वीडियो देखना, तुम्हें पसंद आएगी। तुम भी खुद लाइक यू विल फील लाइक कि तुम भी कर सकते हो इफ यू एट सम पॉइंट फील डीमोरलाइज। तुम्हें लगता है कि तुम्हें टेस्ट लिंक्स नहीं आ रहे, बाकी सबको टेस्ट लिंक्स आ रहे हैं। तो यार ये सब चीजें छोड़ के वीडियो पे फोकस करो, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए हैं उसने, कैसे कैसे प्रिपेयर किया, तो ताकि मतलब यू कैन ऑल्सो रीच टू दैट पॉइंट। मतलब उसने लॉकडाउन के बाद पढ़ना स्टार्ट किया था, लॉकडाउन के बाद कोडिंग स्टार्ट की थी एंड ही हैज अचीव्ड ऑल दिस विद हिज हार्ड वर्क। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। वी आर वेरी क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो बहुत जल्द 50,000 सब्सक्राइबर्स करते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। यार बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट कोड स्टूडियो। कोड स्टूडियो ना एक प्लेटफॉर्म है बाय कोडिंग निंजास, मतलब कंप्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ गाइडेड पाथ्स की, मतलब गाइडेड पाथ्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स, नोड.जेएस, रिएक्ट जेएस, बहुत सारी डेवलपमेंट स्किल्स, साथ में डीएसए। मतलब गाइडेड पाथ में क्या होगा, तुम जाके देख सकते हो कि तुम्हें कैसे कैसे प्रोसीड करना है एंड किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके अलावा यू विल गेट अराउंड मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब विद कंपनी टैग्स, मतलब कंपनीज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रही हैं, कौन कौन सी कंपनी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछती है। तो उससे ना बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रही है। तो यहाँ पे तुम्हें 2000 से ज्यादा इंटरव्यू प्रॉब्लम्स मिल जाएगी। उसके अलावा 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मतलब उनका क्या क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, टेस्ट कैसा आता है, कौन सी कंपनी का। मतलब अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो उससे पहले इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख लेना, मतलब बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है तुम्हारी इंटरव्यू कैसी जाएगी उसके बीच में। तो मेक श्योर मतलब आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाके चेक जरूर करना एक बार कि कोड स्टूडियो है क्या। एंड इफ यू लाइक इट यू कैन जाके चेक कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फ्री। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आयुष कुमार अग्रवाल से। ही इज फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड इसने रिसेंटली 2 बड़ी ही अमेजिंग कंपनीज क्रैक की हैं, रेड हैट एंड Amazon फॉर 6 मंथ्स इंटर्न। तो बात करेंगे आयुष से कि उसने क्या क्या प्रिपरेशन की, कब स्टार्ट किया एंड लाइक हाउ डिड ही अप्रोच फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब कैसे कैसे उसने डिफरेंट हर्डल्स को पार करते हुए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया एंड ही फाइनली गॉट दीज 2 अमेजिंग offers for internship, like 6 months internship. So after that he might get a PPO, so and will be joining them as a full time. तो we'll be discussing सारा process, क्या क्या process था Amazon का, क्या क्या process था Red Hat का, so that you can get better insights कि कैसे कैसे आपको prepare करना है, what all resources he followed. तो start करते हैं आयुष अग्रवाल की जर्नी से। आयुष अग्रवाल जी, kindly introduce yourself. Okay, so hey everyone, this is Ayush Kumar Agrawal. I'm from a small town near Varanasi, Uttar Pradesh. I'm a final year graduate in Lovely Professional University. Before getting the opportunity of Amazon and Red Hat, I have worked at Bobble.ai as a 6 months SDE intern, and currently I'm on winter internship at Newton School. तो स्टार्ट करते हैं, मतलब तुम्हारे कॉलेज जर्नी से, क्या कुछ तुमने कॉलेज में किया, कैसे स्टार्ट किया, मतलब प्रोग्रामिंग, हाउ वर यू इंट्रोड्यूस टू प्रोग्रामिंग। एंड मतलब तुमने बताया कि तुम बहुत ही छोटे से एक गांव से हो नियर वाराणसी, तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग इनटू अ यूनिवर्सिटी एंड कंप्यूटर साइंस लेनी है मुझे, स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर साइंस लेनी थी या कुछ, व्हाट वाज द सीन?
एक्चुअली मुझे 10th तक मतलब सीन ये था ना कि मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आता था कंप्यूटर साइंस में, तो उस समय मैंने 11th में कंप्यूटर साइंस ले लिया था। तो उस समय 11th में मैंने जब कंप्यूटर साइंस लिया तो उसमें सी प्लस प्लस वगैरह था। तो सीन ये हुआ कि मैंने ले तो लिया था, लेकिन उस समय मतलब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मेरे एक टीचर थे उस समय स्कूल में, प्रसाद सर। सो ही सच अ टैलेंटेड गाय, मतलब उन्होंने हमें मतलब बिल्कुल जीरो से शुरू किया और मुझे इस लेवल तक पहुंचा दिया कि मतलब मैं कंप्यूटर साइंस, मेरा ये फिक्स हो गया कि फिर मैं इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही लूंगा। क्योंकि उन्होंने मतलब रियली सिनेरियो ये था कि उन्होंने मतलब 5 बच्चों को चूज किया था हमारे 12th का जो बोर्ड था तो उसमें। और उन्होंने 5 बच्चों का ये चूज किया था कि मैं बाकी लोगों को अलग से पढ़ाऊंगा और इन पांचों को अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इन पांचों में वो देख सकता हूँ कि ये लोग 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, क्योंकि हाईएस्ट गया 92, वो भी मेरा मेरा भी था और बाकी 2-3 लोगों का और था। लेकिन तब से मेरा ये हुआ कि हाँ, मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लूंगा। अच्छा, मतलब वहां से स्टार्ट हुई जर्नी एंड फाइनली यू आर हम्म। इनटू Amazon। तो या मतलब कॉलेज में जब तुम एंटर किए, कॉलेज में यू माइट हैव सीन कि बहुत सारे लोग हैं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो कॉलेज में क्या लाइक तुम्हारी जर्नी थी, कैसे तुमने स्टार्ट किया, क्या क्या हर्डल्स फेस की, या मतलब वुड लाइक टू टेल मोर अबाउट दैट। हम्म श्योर श्योर श्योर। सो बेसिकली जब मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एंटर किया, तो मैंने उस समय मतलब जब एंटर किया तो इतनी सारी भीड़ थी और मुझे उस समय पता चला कि अराउंड 8,000 बच्चे हमारे यहाँ पर बैच में मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सिर्फ एडमिशन लेते हैं। तो सीन ये था कि मैंने इसलिए यहाँ पे ज्वाइन किया था क्योंकि जो प्लेसमेंट का जो वो होता है बोर्ड दिखता है ना, तो वहाँ पे गूगल दिख रहा था। और सीन ये है कि गूगल किसका सपना नहीं होता है, गूगल इज ड्रीम ऑफ एवरीवन। तो वहाँ पे गूगल लिखा था, तो मैंने ये सोच के एडमिशन तो ले लिया। मैंने सोचा जैसे जैसे टीचर्स बोलेंगे वैसे वैसे फॉलो करूंगा, गूगल क्रैक हो जाएगा। एक साल तो पूरा इसी में बीत गया मेरा कि भाई जैसे जैसे टीचर्स बोल रहे हैं सीजीपीए लाओ, ये सब्जेक्ट पढ़ो वो पढ़ो, मतलब सीजीपी अच्छी करने के चक्कर में वो पूरा साल गया। सेकेंड ईयर आया तो फिर सीनियर से पता चलने लगा कि भाई गूगल आती नहीं है, वो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज होती है, खाली वो बोर्ड पे दिखता है कि एल्यूमिनीज है यहाँ पर। तो मैंने बोला मतलब और भी कोई बड़ी कंपनीज आती है, तो उस समय तो मतलब सीनियर्स बोल रहे थे कि कोई अच्छी ज्यादा बड़ी कंपनीज नहीं आती हैं, लेकिन हाँ 10 के अराउंड आ जाती हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला जैसे इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो। काफी सारे इवेंट्स होते थे, तो उस समय उन्होंने ये तो बोल दिया था कि इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो, लेकिन कुछ क्लियरिटी नहीं थी। अब ये सीन होता है ना कि इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, तो मैंने कैंपस एम्बेसडर पता नहीं क्या क्या किया होगा। अब मुझे पता चल रहा है कि सारी चीजें गलत, ये सब में बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद फिर लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में मुझे मतलब कि काफी समय मैंने टेलीग्राम वगैरह ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया, जो आपके भी थे और काफी लोगों के थे। तो उसमें मुझे पता चला अच्छा कोडिंग करनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिकली लीड कोड पर। उससे क्या होता है कि मतलब प्रैक्टिस इंटरव्यू ओरिजिनल मतलब प्रैक्टिस होती है। तो फिर मैंने लीड कोड शुरू किया और समवट मैंने लीड कोड किया, जीएफजी किया। उसी समय ब्रेक में हमें मतलब लॉकडाउन तो चल ही रहा था और हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ था, तो कॉलेज ने हमें एक समर ट्रेनिंग करने के लिए बोला था। तो उन्होंने काफी सारी लिस्ट दी थी, मतलब कि ये समर ट्रेनिंग में ये कर सकते हो। कुछ कुछ तो मतलब बहुत काफी सारी थी, तो उसमें से कुछ अच्छी थी कुछ खराब थी। तो मैंने जीएफजी का डीएसए वाला कोर्स कर ले चूज किया। रीजन ये था कि मुझे लगा ना कि डीएसए एक ऐसी चीज है जो मतलब, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा लेट कोर्स शुरू कर दिया था उस टाइम पे। तो मुझे जितने लोगों से पता चला सबसे ये पता चला भाई डीएसए तो करना पड़ेगा अगर अच्छी कंपनी फोड़नी है तो भाई डीएसए करने आया। और सीधी बात ये थी कि बाकी जो कोर्सेज थे ना वो मतलब कुछ खास नहीं लग रहे थे मुझे, सब बकवास टाइप के लगे। मैंने बोला चलो इन्वेस्ट करना है, कॉलेज को भी दिखाना है, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने जीएफजी वाला वो कोर्स ले लिया और उसको मैंने थोड़ा थोड़ा किया। फिर स्टार्टिंग में तो थोड़ा बोरिंग लग रहा था क्योंकि मतलब ज्यादा किया हुआ नहीं था, लेकिन फिर जब करते गया ना, उस समय मैंने जब वो लिया था तो मुझे लिटरली उस समय लिंक लिस्ट रिवर्स भी करना होता था ना, वो भी ओ ऑफ एन में नहीं कर पाता था मैं। वो बिल्कुल नूब था मैं उस टाइम पे। ठीक है, मुझे सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स आते थे। फिर मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैंने स्ट्राइवर वगैरह के वीडियोस वगैरह देखे थे, काफी सारे देखे थे। तो उससे क्या होता था कि पता चलते गया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लीड कोड किया, फिर लीड कोड किया, इंटरव्यू बिट किया, जीएफजी के भी अराउंड 300 350 प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो फिर बस यही था। अच्छा, तो मेजरली मतलब लॉकडाउन के बाद तुम्हारी जर्नी मेन स्टार्ट हुई कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, हम्म। एंड फाइनली हाँ। यू लैंडेड अप। हम्म। तो स्टार्ट करते हैं मतलब प्रोसेस से। यू got an internship at Red Hat. Red Hat is a very great हम्म। organization. It participates in open source organizations also. या। मतलब काफी अच्छी open हम्म। source organization है। And हम्म। मतलब Red Hat का process I would like, I am also curious to know, मतलब बाकी सारी कंपनीज का तो मुझे पता है, but Red Hat का हम्म। process I would like to know कि
डिफरेंट, मतलब कैसे तुम्हें अपॉर्चुनिटी का पता चला, मतलब हाउ डिड यू अप्लाई, क्या रेफरल लेना पड़ा या नहीं लेना पड़ा, उसके बाद कितनी देर बाद टेस्ट लिंक आता है, टेस्ट में क्या होता है हम्म एंड इंटरव्यूज में क्या होता है फर्दर। तो हम रेड हैट का हम्म प्रोसेस डिस्कस करते हैं। श्योर। सो मैं पहले तो एक चीज ये बोलूंगा कि मैं क्या करता था, क्योंकि मैंने काफी सारे जगह पे देखा था कि अप्लाई करो अब भूल जाओ। मैं अप्लाई करके भूल जाता था, क्योंकि सीन क्या होता है ना, काफी जगहों पे सिलेक्शन होती है, काफी जगहों पे आगे के लिए कॉल्स आते हैं, काफी जगहों पे नहीं आते हैं। तो जैसे बाकी कंपनीज में मैं करता था, वैसे ही मैंने रेडिट में भी किया, अप्लाई किया, छोड़ दिया। क्योंकि अब ऐसे अगर किसी एक अपॉर्चुनिटी को लेके बैठेंगे ना, तो फिर आगे की प्रिपरेशन बहुत हैम्पर होती है। मैंने अप्लाई किया, हम्म। छोड़ दिया। अराउंड विदाउट रेफरल अप्लाई किया था, टू बी ऑनेस्ट। नॉर्मली बस इनके करियर साइट पे गया, अप्लाई किया, और ये अपॉर्चुनिटी आई आपके चैनल से पता चला था। तो फिर मैंने वहाँ पे जाकर अप्लाई कर दिया नॉर्मली, और कोई होप नहीं थी कि कुछ भी आएगा। सडनली समवॉट अराउंड 15 या 20 डेज के बाद एक पॉपअप आया मेल पे कि ऑनलाइन टेस्ट आया है। तो मैंने बोला कि ऑनलाइन टेस्ट आ गया, चलो कुछ तो आया, अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिया। मतलब क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लगे थे मुझे, क्योंकि लीड कोड मैंने काफी कर रखा था, तो अराउंड मीडियम लेवल के ही थे सारे क्वेश्चन। एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं थे, लेकिन हाँ लीड कोड के क्वेश्चन थे, मतलब उसी लेवल के थे, लीड कोड मीडियम लेवल के। फिर समवॉट टेस्ट मैंने दे दिया, दोनों क्वेश्चन सारे टेस्ट केसेस के साथ पास कर लिया, और उसमें कुछ सीएस फंडामेंटल्स के भी क्वेश्चंस थे, और समवॉट मतलब एमसीक्यूज भी थे और कोडिंग क्वेश्चंस भी थे। 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, 3 एमसीक्यूज थे, टोटल 5 क्वेश्चंस थे, हम्म। और 1 आवर का टाइम था टोटल। अच्छा। तो वो किया मैंने। उसके 1 वीक बाद मुझे मेल आया कि अगर आप आगे के प्रोसेस के लिए सेलेक्ट होते हो, तो यू विल बी गेटिंग अ मेल टुमारो, एल्स थैंक यू फॉर गिविंग द टेस्ट। 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक कोई मेल नहीं आया। मुझे लगा कि चलो भाई, सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। फिर मुझे हम्म। अचानक से 1 मंथ पहले मुझे उनका कॉल आया कि वी वुड लाइक टू शेड्यूल एन इंटरव्यू फॉर यू एंड यू हैव परफॉर्म वेल। सो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने एक डेट दी, मैंने बोला हाँ आई एम अवेलेबल। तो उन्होंने फिर वो शेड्यूल कर दिया। फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया, और उसके अराउंड 1 वीक के बाद मुझे दूसरे इंटरव्यू का कॉल आया, और 2 दिन के बाद फिर ऑफर आ गया फाइनली। अच्छा, तो अगर हम इंटरव्यूज की बात करें तो मतलब हम्म जैसे आपने बताया कि इन द ऑनलाइन टेस्ट हम्म बोथ वर कंसिडर्ड, मतलब डीएसए के भी 2 क्वेश्चंस थे, कुछ सीएस फंडामेंटल्स के भी क्वेश्चंस थे, बट इंटरव्यूज की अगर हम बात करें तो व्हाट वाज फोकस्ड मोर इन इंटरव्यूज? एक्चुअली इंटरव्यूज में एक डीएसए के क्वेश्चन थे हर राउंड में, और बाकी का हम्म। फोकस था मेरी इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के ऊपर, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप कर रखी थी। तो उन्होंने फिर, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप जिस टेक स्टैक पे की थी, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा मतलब कि, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि सीएस फंडामेंटल्स के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। और एक चीज जो हम ये बोल सीएस फंडामेंटल्स में स्पेशली ऊफ और कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि रेड हैट का हम्म। तो आपको भी पता है, वो मतलब ओपन सोर्स वाली कंपनी है, तो दे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अ लॉट। उन्होंने स्टार्ट किया एब्स्ट्रैक्शन, पॉइंटर, और सारे जितने भी सीएस फंडामेंटल्स के ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं मेनली, वो सारे कवर किए उन्होंने एक के बाद एक। उसके बाद फिर वो हम्म। मेरे टेक स्टैक के ऊपर आए, फिर उन्होंने उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे। फिर उसके बाद फिर वो इंटरव्यू में, मतलब ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली इंटरव्यू पूछ रहे थे उन्होंने, वो मतलब एक डिस्कशन टाइप का था, मतलब बहुत म्यूचुअल सा डिस्कशन लग रहा था। बहुत इजी फील उन्होंने किया था, क्योंकि मुझे याद है कि कुछ क्वेश्चंस में मैं फंस गया था, क्योंकि मुझे उस वो चीज मैंने कर नहीं रखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे ऐसा हिंट दिया कि मैं उसको कैच कर सकूं, तो थोड़ा सा हिंट वो देते हैं, फिर उसको मैंने कैच किया, फिर उसके थ्रू मैंने जवाब दिया, तो हो गया। सही है, मतलब बेसिकली हम्म सबसे पहली चीज तो जब तूने बोला ना कि इतने इतने टेस्ट लिंक, इतने कंपनीज में अप्लाई किया एंड अप्लाई करते जा रहा था विदाउट थिंकिंग कि हम्म कहीं से कुछ आना है, मतलब जब हम हाँ एक्सपेक्टेशन रख के बैठ जाते हैं ना कि हाँ यार मैंने अप्लाई किया था कुछ आ नहीं रहा है, तो फिर हम खुद ही खुद अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि यार मैं तो अप्लाई हम्म कर रहा हूँ कुछ आ नहीं रहा है, एंड हम उस कुछ सोचने नहीं, में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना, मतलब वी वेस्ट डोंट कर डू, देते हैं, मतलब प्रोडक्टिव होने की बजाय हम थोड़ा और मतलब अंदर ही अंदर घुसते डिमोटिवेट जाते भी हैं हो एंड जाते सोचते हैं। जाते हैं। हाँ, हम्म तो मैं भी जनरली यही एडवाइस करता हूँ कि मतलब ठीक है आ रही है अपॉर्चुनिटी, हम्म तुमने अप्लाई कर दिया, तुम्हारी तरफ से ड्यूटी डन है, अब कंपनी के ऊपर है वो हम्म तुम्हें टेस्ट लिंक भेजे ना भेजे उसकी टेंशन मत लो, जब तुम्हें आना होगा तब तुम्हें आ ही जाएगा, मतलब आउट ऑफ तुम्हें आ नोवेयर आ ही जाएगी। जाता है ना, आ ही जाता है ना, हम्म कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी का तो आएगा ही आएगा। हम्म चलो, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया रेड हैट का प्रोसेस, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अमेजोन का प्रोसेस, मतलब अमेजोन में कब अप्लाई किया था, कैसे अप्लाई किया था, रेफरल के साथ अप्लाई किया था या विदाउट रेफरल अप्लाई किया था, एंड कितने नंबर ऑफ राउंड्स थे एंड हाउ वाज द प्रोसेस? ओके। सो अमेजोन को जो अप्लाई किया था, वो अप्लाई किया था सितंबर लास्ट वीक के अराउंड, सेकेंड लास्ट वीक के अराउंड। और उसमें कोई रेफरल वगैरह कुछ नहीं सीन था, और रेफरल वगैरह के बिना डायरेक्टली एक अप्लाई ऑप्शन आया था 6 मंथ का, मतलब क्योंकि अमेजोन मेरा ऑन कैंपस आया था।
तो हम्म। अमेज़न ऑन कैंपस आया तो वहाँ पे सिर्फ़ हम लोगों को डायरेक्टली अप्लाई करना था। तो समव्हाट अराउंड 2000 स्टूडेंट्स के आस-पास सेलेक्ट हुए थे ऑनलाइन टेस्ट के लिए, मुझे याद है अगर तो। अच्छा। 2000 स्टूडेंट्स के अराउंड सम उन्होंने सेलेक्ट किया था, मतलब जितने ने अप्लाई किया था लगभग-लगभग ऑनलाइन टेस्ट सबको दिया था। और उसके हम्म। बाद फर्स्ट राउंड में मतलब एक डीपी क्वेश्चन था, एक ग्राफ का क्वेश्चन था आई गेस मेरे में। वो दोनों मतलब डीपी और ग्राफ करने के बाद फिर 1 वीक के बाद उन्होंने उन 2000 बच्चों में से 50 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया इंटरव्यू के लिए। अच्छा। और वो मतलब 3-4 दिन के आसपास इंटरव्यूज चले कुछ तो, लेकिन हम्म। मेरा सेम डे ही दोनों इंटरव्यू हो गया था, क्योंकि मतलब मेरा जो सुबह एक इंटरव्यू था सुबह 10 बजे, दूसरा इंटरव्यू था शाम शाम को 5 बजे के अराउंड। तो उसके बाद वो दोनों इंटरव्यूज हो गए, फिर अराउंड अ वीक लेटर मुझे कॉलेज से मैसेज आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर अमेज़न एंड डू यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर। मैंने बोला यार ये भी कोई पूछने की बात है। और उसके बाद आई सेंड देम मेल दैट आई वांट टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। एंड उसके बाद फिर ये हो गया। तो उसमें भी टोटल 2 इंटरव्यू के राउंड्स थे और एक ऑनलाइन टेस्ट था। अच्छा, मतलब amazon की अगर हम बात करें तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टॉपिक्स, मतलब मेजरली amazon डेटा स्ट्रक्चर्स पे ही फोकस करती है अपने हुँ, दोनों राउंड्स पे, एंड प्रॉब्लम्स मतलब हाँ, फॉर फ्रेशर्स दे मोस्टली फोकस हुँ, अपॉन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, लाइक जनरली दिस इज द पैटर्न या दैट दे फॉलो, मतलब फर्स्ट राउंड में भी दो क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, सेकंड राउंड में भी दो क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे। तो वाज दिस द हुँ, सेम दैट वाज फॉलोड विद यू? ऐसा ही कुछ था? या हाँ, हाँ, मतलब अमेज़न में सीन क्या था कि ऑनलाइन टेस्ट तो आपको पता ही होगा, उसमें मतलब कोडिंग के भी 2 क्वेश्चन्स होते हैं, उसके बाद एप्टीट्यूड रहता है समव्हाट 15 हम्म। मिनट्स का समथिंग, और उसमें कुछ कल्चरल राउंड्स भी रहते हैं और एक डिबेटिंग का होता है, उसमें 7 क्वेश्चन्स होते हैं। उसके बाद हम्म। 2 इंटरव्यू राउंड थे और इंटरव्यू ने जॉइन करते ही बोल दिया कि हमारा जो इंटरव्यू होगा, पहले तो इंट्रोडक्शन होता है बेसिक, उसके बाद उन्होंने जॉइन करके बोल दिया कि हमारा जो ये इंटरव्यू है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट 30 मिनट और लास्ट 30 मिनट। फर्स्ट 30 मिनट में पहला क्वेश्चन चलेगा डीएसए का, लास्ट 30 मिनट्स में दूसरा क्वेश्चन चलेगा डीएसए का। तो मतलब ये क्लियर ये है कि हम्म। 2 क्वेश्चन होंगे डीएसए के, बस। अच्छा, एनी पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट यू वुड से आर इम्पोर्टेंट, जिस पे ज्यादा फोकस करना डीपी, चाहिए? डीपी, ग्राफ एंड हीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अमेज़न अच्छा, अकॉर्डिंग टू तुमने माय बोला। फ्रेंड्स, बट मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, हाँ, मतलब एक्चुअली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को बाइनरी ट्रीज़ और लिंक्ड लिस्ट क्वेश्चन्स आ रहे थे। और मैंने काफ़ी जगह देखा है, मतलब साइबर वगैरह ने सबने यही बोला था कि अमेज़न को भाई पॉइंटर बहुत पसंद है, तो वो पॉइंटर क्वेश्चंस, ट्रीज़ के क्वेश्चंस बहुत पूछता है। लेकिन हम्म। मेरे में मुझसे डीपी, ग्राफ्स और हीप्स, मतलब डायरेक्ट बाइनरी ट्रीज़ नहीं आया, मुझे लिंक्ड लिस्ट नहीं आया, एक भी जगह नहीं आया। डीपी, ग्राफ्स और हीप्स में मेरा पूरा इंटरव्यू निकला। अच्छा, तो लाइक यू हैव टोल्ड कि मतलब ठीक है, टॉपिक्स की भी हमने बात कर ली, amazon के प्रोसेस की भी बात कर ली, तो ये हुँ, वाले हुँ। टॉपिक्स कहाँ से पढ़े थे? मतलब ग्राफ्स, टीपी, ये हाँ, हीप्स कहाँ से पढ़े थे? विच ऑल रिसोर्सेज यू फॉलोड पर्टिकुलरली फॉर डीएसए? तो सीन ये था कि मैंने तो पहले ही बताया था कि मैंने जीएफजी का डीएसए वाला कोर्स लिया था। तो सीन ये था ना कि स्टार्टिंग में मैं जीएफजी का कोर्स कर रहा था, लेकिन कुछ बीच-बीच में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मतलब सीन ये था ना कि कुछ चीज़ें सर बता रहे थे जो संदीप सर, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें कुछ-कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। तो उसके लिए मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे रिकमेंड किया स्ट्राइवर का चैनल। तो मैंने स्ट्राइवर और आदित्य वर्मा, उसने दोनों का चैनल रिकमेंड किया, तो मैंने डीपी आदित्य वर्मा से कर रखी थी, हीप आदित्य वर्मा से कर रखा था, और बाकी जितना था मतलब वो जीएफजी और स्ट्राइवर, मतलब जीएफजी के तो स्टार्टिंग जो मतलब क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन जो होता है वो जीएफजी से मैं करता था, और उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह जितना होता था वो पूरी स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट। और ग्राफ तो मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइवर की ग्राफ सीरीज देखी है, और वो जो कोड बियॉन्ड पर आकर लाइव स्ट्रीम करते हैं वो देखी है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व की ठीक है, ठीक है, ठीक। आई सेंड योर मैसेज टू स्ट्राइवर। है। इसके थैंक यू बाद सर। हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एंड डेवलपमेंट की। लाइक यू हैव डन इंटर्नशिप्स, यू टॉक्ड अबाउट, तुमने दो इंटर्नशिप्स कर रखी हैं पहले भी। तो हाउ वाज योर डेवलपमेंट जर्नी? मतलब डेवलपमेंट में कौन कौन सा टेक स्टैक यू आर कंफर्टेबल विद, एंड मतलब जो पहले इंटर्नशिप कर रहे हो वो कैसे मिली थी? लाइक वाज दैट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और व्हाट? हाँ नहीं, पहली जो इंटर्नशिप मिली थी मुझे वो मिली थी डीएसए के बेसिस पे, और वो ई लिटमस के थ्रू था। तो ई लिटमस के अच्छा। थ्रू मुझे बबल डॉट ए आई में मिली थी वो इंटर्नशिप, तो वहाँ पे मैंने 6 मंथ्स कंटिन्यू किया वहाँ पर, स्टार्टिंग फ्रॉम दी नोड, सॉरी रिएक्ट जेएस से शुरू करते करते नोड जेएस तक मैंने कर रखा था। तो वहाँ पर रिएक्ट जेएस में मतलब मुझे पहले तो मतलब काफ़ी स्क्रैच से पहले 1 महीने तक मुझे मतलब एक हमारे जो मेरा जो रिपोर्टिंग मैनेजर उसने मुझे मतलब टास्क असाइन कर दिए, तो वो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था 1 महीने तक के सब अराउंड। और क्योंकि उस समय मैंने ना मतलब एचटीएमएल के बेसिक्स कर रखे थे, जावास्क्रिप्ट बेसिक कर रखी थी, और इंटर्नशिप मिलने के पहले तो मुझे वेब का भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, मतलब एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट बेसिक बस।
तो वो कर रखी थी, वो हुआ था। तो इसके बेसिस पे जब मुझे मिली तो वहाँ पे मैंने शुरू किया, वहाँ पे बूटस्ट्रैप, सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट सब कुछ किया, रिएक्ट जेएस किया, नोड जेएस किया, एक्सप्रेस सब कुछ किया। और वो हुआ, उसके बाद फिर मतलब उसी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस जो था उसी में डेवलपमेंट का रियल एक्सपीरियंस मुझे मिला। उसके पहले डेवलपमेंट का मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मेरे पास मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी नहीं किए थे। मैंने मेजर फोकस मैंने बताया कि मैंने डीएसए पे ही कर रखा था। तो यार बहुत अच्छा लगा बात करके तुमसे, एंड आई होप ये जर्नी सेम यार। तुम्हारी और लोगों को इंस्पायर करेगी फॉर अचीविंग सच गोल्स, फॉर अचीविंग सच पोजीशंस। तो एट द एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू समवन हु इज लिसनिंग टू यू राइट नाउ? एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि इंटरव्यूअर से हमेशा ऑनेस्ट रहना, क्योंकि मुझे जैसे मैंने मेरा जब भी जो भी इंटरव्यूज थे, मुझे जो टॉपिक्स नहीं आते थे ना, वो अगर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन पूछता था ना, मैं उसको डायरेक्ट मना कर देता था कि ये पार्ट मैंने नहीं कर रखा है। क्योंकि सीन क्या है, अगर मैं उसको मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी कि अगर कोई हमें बोल रहा है ना, मतलब झूठ मूठ का हमें बताना चाह रहा है कि हाँ हमें आता है, तो मैं भी उसको जानबूझ के उसी टॉपिक में फंसाना चाहूंगा। ये नॉर्मली हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। तो उसको साफ साफ बता दो, सर मैंने ये नहीं कर रखा है, मैंने यही किया, जैसे मुझे नहीं आता है ये चीज। तो वो खुद ही बोलेगा कि चलो दूसरे टॉपिक से मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, उसका भी टाइम बचता है और तुम्हारा भी टाइम बचेगा और इंप्रेशन भी खराब नहीं पड़ेगा। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलूंगा। अच्छा, thank you so much Ayush for coming here, sharing your journey. I hope you do your internship well. All the best to you for the PPO थैंक यू as सो well. मच। Thank you so much once थैंक यू again. सो मच। थैंक्स अ लॉट हर्ष भैया। थैंक्स। आई होप आयुष कुमार अग्रवाल की जर्नी तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर जाके वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड और लोगों के साथ शेयर करो ताकि वी कैन रीच टू दैट गोल ऑफ 50,000 वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।